क्लास 9th, दिस इज़ मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। तो आज आपकी वर्कशीट 91 करने वाले हैं हम और 26 फरवरी 2021 के लिए आपकी ये वर्कशीट है। देखिए फरवरी भी ख़त्म होने वाला है, आप लोग के यूटी चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और बार बार पूछते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक कब तक चलता रहेगा, कब मिड टर्म होगा, कब फाइनल होगा, कब तक ये वर्कशीट चलेंगी। तो जब तक ऊपर से मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें जब तक कोई नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। वर्कशीट पता नहीं क्यों स्कूल के साथ चला रहे हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स एग्री नहीं करते बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से स्टडी चलाई जा रही है। चलिए वर्कशीट देख लेते हैं। टिश्यू का रिवीजन हम कर रहे हैं, तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू देखने वाले हैं हम। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, और फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इट कवर द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। मतलब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर या कवरिंग होती है। देयर मेन फंक्शन इज टू कवर द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन, कैविटीज़ विद इन द बॉडी। मेन फंक्शन इसका क्या है, बॉडी को कवर करना। देखिए कोई भी जो जैसे हमारी बॉडी है, जो उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह ये एपिथेलियल टिश्यू होता है जो बॉडी के पार्ट्स को कवर करता है, बाहर के इन्वायरमेंट से इसे प्रोटेक्ट करता है। इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट्स, और एक बैरियर क्रिएट करता है अलग अलग सिस्टम के बीच में। द स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग, अल्वेओली आर एक्सेट्रा मेड अप ऑफ टिश्यू। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। द स्किन, जो हमारी स्किन है इसमें आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, ठीक है, हमारी प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि आपको पता है स्किन के नीचे ही आपका पूरा बोन स्ट्रक्चर है, मसल्स हैं, तो उन सबको अगर वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के नेचर के कांटेक्ट में आएंगे तो हार्म हो सकता है। लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ के अंदर भी आप देखेंगे लाइनिंग होती है, एक कवर लेयर होती है, वो हमारी किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू। लाइनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल, जो रक्त की वहिकाएँ होती हैं, वेसल्स होती हैं, उस पर भी एक कोटिंग होती है। लंग अल्वियोली, जो हमारे लंग्स होते हैं अल्वियोली, उसमें भी ऊपर जो लेयर होती है रेड कलर की, वो भी किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एपिथेलियल एंड स्टेरिफाइड, स्क्वेरनस एंड स्टेरिफाइड epithelial tissue forms inner lining of mouth, ओसोफेजस, ब्लड वेसल, एल्वियोली। अब यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग तरह के हैं जो अलग अलग जगह पाए जाते हैं, जैसे माउथ की लाइनिंग में, ब्लड वेसल में। कॉलम एपिथेलियल की बात करें तो फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक में और हमारा ये लाइनिंग में, इंटेस्टाइन में। अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियल की बात करें तो फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड एंड किडनी ट्यूब्यूल और सलाइवरी ग्लैंड में ये पाया जाता है। और अगर हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल की बात करें तो फ्रॉम ग्लैंड लाइक सलाइवरी ग्लैंड। तो ये एपिथेलियल के भी अलग अलग टाइप हैं जो अलग अलग जगह फॉर्म होते हैं। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, देखिए जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे टिश्यू से, तो वहाँ पे हमने आपको कनेक्टिव टिश्यू को भी बोला था कि कनेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू, इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, that tissue whose are loosely spaced and are embedded in a intercellular matrix. Two component of connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है और कनेक्ट होते हैं। दो तरीके के हैं, सेलुलर कंपोनेंट और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, दो चीज़ें इसमें होती हैं। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जिनके बीच में स्पेस होगा वहाँ पे एक लिक्विड फिल होगा, और सेलुलर कंपोनेंट। अब देखिए इसमें भी आपके कनेक्टिव टिश्यू में भी जो आपको समझ लो कनेक्ट करते हैं पार्ट्स को, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्लड है। टाइप्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ब्लड आप देखिए जो आपका बॉडी है, सर से पैर तक पूरा ईच एंड एवरी सेल में जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है, क्योंकि जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ही आपकी फ्रेश ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है लंग्स से जाके, और वो हमारे हार्ट में जाके पंप होता है, और वो एक सेल तक पूरा ब्लड जाता रहता है, ठीक है। और उसी में ब्लड में ही आपको इसी तरीके से जो खाना डाइजेस्ट होता है, तो जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज भी ब्लड में मिलकर हमारे हर सेल तक पहुंचता है। तो ये ब्लड क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है पूरी बॉडी को। इट हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स नॉन एज प्लाज्मा, इसके अंदर एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा।
जो हमारा ब्लड होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें से प्लाज्मा भी एक है। प्लाज्मा इज़ अ येलोइश फ्लूइड इन विच 3 टाइप ऑफ सेल्स। एक येलो फ्लूइड होता है प्लाज्मा, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि ब्लड डोनेट करते हैं, तो जो ब्लड डोनेट करते हैं, अभी तो आप लोग को नहीं पता, लेकिन अगर आप आगे स्टडी करते हैं मेडिकल की तो आप पढ़ेंगे कि देखिए जो ब्लड होता है ना, इसमें अगर डॉक्टर आपका ब्लड लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है पूरा प्योर ब्लड किसी पेशेंट को दे दिया जाए। उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, RBC, WBC, ठीक है। किसी को सिर्फ प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है, वो कहते हैं ना डेंगू हो गया, कुछ हो गया, प्लेटलेट्स की कमी है, तो उसको सिर्फ प्लेटलेट्स दिए जाते हैं। कुछ लोगों को कुछ लोगों को प्लाज्मा दिया जाता है। इस तरीके से इसके चारों कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है, और डॉक्टर्स करते भी हैं। आर फ्रीली सस्पेंडेड। बोन, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लैक्सीबल टिश्यू। बोन क्या है? स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लैक्सीबल टिश्यू है। बोन भी आपका बोन से ही पूरे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। कार्टिलेज बोन के ही प्रकार होता है, बोन का ही टाइप होता है, लेकिन वो स्मूथ होता है, ठीक है, जैसे ईयर में, कान में, नाक में। इट्स सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर ड्यू टू विच इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैक्सीबल टिश्यू, इसलिए ये फ्लैक्सीबल टिश्यू है। लिगामेंट एंड टेंडन्स की बात करें, देयर आर फाइब्रस टिश्यू, ये कैसे हैं? फाइब्रस है। एरियोलर टिश्यू की बात करें तो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, और एडिपोज टिश्यू की बात करें तो इट स्टोर फैट इन द बॉडी। तो ये सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जब भी आपको कुछ भी याद ना रहे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो इतना याद रखिए, कनेक्टिव से आपके माइंड में क्या आएगा? जो कनेक्ट करते हैं। और आपको कनेक्ट करने में बॉडी में 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, ब्लड और बोन। दोनों बी हैं, तो आपको B² याद रखना है। B से ब्लड और B से बोन। बोन से पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, और ब्लड तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से आप हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नाउ चेक योर सेल्फ में देखिए आपको फॉर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, 1 लेवल एज असर्शन एंड अदर इज रीज़न। तो ये जो बेसिक फॉर्मेट है वो आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन में से कुछ एक चूज़ करना होता है असर्शन एंड रीज़न में। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आपके कैसे हैं? असर्शन एंड रीज़न टाइप है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में बोला है एडिपोज टिश्यू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, ठीक है। दूसरा बोला है एडिपोज टिश्यू स्टोर्स फैट इन द बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक फ़ैट की लेयर स्टोर कर देता है, ठीक है, और उस फैट की वजह से हम ठंड से बचते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही असर्शन एंड रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं, ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ए चूज़ कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 में बोला है लिगमेंट एंड टेंडन आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लिगमेंट्स और टेंडन्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, सही बात है। लिगमेंट कनेक्ट बोन टू बोन, लिगमेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं, एंड टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे ऑप्शन बी, ठीक है। मतलब दोनों सही हैं, बट इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन 3 में यानी 3rd में बोला है लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन कंसिस्ट कॉलम एपिथेलियल। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन बोल रहा है कि इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है कॉलम एपिथेलियल से होती है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉलम यहाँ पे देखिए, जो आपका कॉलम है वो वहाँ पे क्या होता है? इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, तो ये बात सही है क्वेश्चन नंबर 3rd में। इसके बाद बोल रहा है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल फॉर्म्ड क्यूबॉइडल। ब्लड वेसल में क्या क्यूबॉइडल होता है? तो देख लीजिए यहाँ पे क्यूबॉइडल, द लाइनिंग ऑफ, ये डक्ट होता है और सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, ब्लड वेसल नहीं होता। तो हमारा जो 3rd क्वेश्चन में है उसमें ये स्टेटमेंट सही है, बट ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? यहाँ पे ऑप्शन आप सी चूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd के लिए, सी। 4th क्वेश्चन में आपको डिफ्रेंशिएट करना है और फंक्शन बताना है, तो इसका हम रिटन सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में बोल रहे हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो देखिए ये आपका बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस बोल रहे हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज आर लिस्टेड बिलो। बोन आर द हार्ड inelastic, tough and organ that forms the part of vertebral skeleton। हमारी बॉडी का जो एक स्केलेटन मतलब ढांचा देता है वो बोन देता है। कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज इज द सॉफ्ट इलास्टिक, देखिए जो आपके कान में क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं, नाक में जिसको आप मूव कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं इसमें।
फ्लैक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट बोन फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, जिससे बोन एक दूसरे में रब ना करे, तो ये इसका डिफरेंस है। राइट द मेन फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, द मेन फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टू कवर्ड बॉडी, internal organs, cavities within the body, it form a barrier to keep different body system separate, different body system को separate करते हैं, तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।